अगर तो मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 को पुट करने से 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी x की जगह पे अगर 2 पुट किया जाए तो 2 का स्क्वायर है 4। 4 से कैंसिल हो जाता है, आंसर में 0। अगर 0 आए तो ये बात तो नहीं कही गई थी कि अंडर रूट में 0 आए, हमने सिर्फ कहा था कि अंडर रूट में माइनस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2 जो है वो डोमेन में शामिल है। 2 और 2 से बड़े नंबर्स, 2 से बड़े नंबर्स में 2.1 भी एक नंबर होगा। चले मैं 2 से एक बड़ा नंबर 3 अगर कंसिडर करता हूँ तो 3 यहाँ पे अगर x की जगह पे पुट किया जाए तो यहाँ 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो 9 माइनस 4 जो भी आंसर आता होगा यानी 5 अंडर रूट 5 वो तो प्लस है। इसका मतलब 2 भी आपकी डोमेन में शामिल होगा और 2 से बड़े जितने नंबर्स होंगे वो सारे के सारे आपकी डोमेन में शामिल होंगे, क्योंकि उनको पुट करने से अंडर रूट में माइनस नहीं आ रहा। इसी तरह बाकी नंबर्स को छोड़कर मैं चला जाता हूँ -2 पे। -2 को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो -2 का स्क्वायर होता है +4, तो +4 और -4 भी कैंसिल हो जाते हैं। उस वक्त भी अंडर रूट में आंसर 0 आता है, माइनस नहीं आता। और -2 से छोटा नंबर यानी कि -3, अगर मैं -3 को पुट करता हूँ तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और 9 माइनस 4 दोबारा से +5 अंडर रूट में आएगा। इसका मतलब -2 जो है वो आपकी डोमेन में शामिल होगा और -2 से जितने छोटे नंबर्स होंगे वो सारे आपकी डोमेन में शामिल होंगे। लेकिन -2 और +2 के अंदर वाले नंबर्स आपकी डोमेन में शामिल नहीं होंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर मैं -2 से बड़े नंबर्स या +2 से छोटे नंबर्स इस क्वेश्चन के अंदर यानी x की जगह पे पुट करता हूँ तो अंडर रूट में माइनस आ जाता है। कैसे? 2 से छोटा अगर 1 में पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस 4 अंडर रूट में आता है -3। अगर अंडर रूट में माइनस आ जाएगा तो फिर वो चीज़ जो है वो आपकी डोमेन में शामिल नहीं होगी। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? यानी कि मैं इसको यूँ लिखूँगा सॉल्यूशन के अंदर, मैं इसको लिखूँगा डोमेन यानी d ऑफ x बिकम्स इक्वल्स टू, ये इसके अंदर कौन कौन से नंबर शामिल है? -2 जो है वो डोमेन में शामिल होगा, ठीक है, लेकिन -2 से बड़े नंबर यानी कि -2 से ये बड़े हैं और इस +2 से छोटे हैं, तो -2 आपकी डोमेन में शामिल है, इसलिए उसके साथ इंटरवल आएगा क्लोज, क्योंकि डोमेन में शामिल है, कॉमा, और कहाँ तक है? -∞ से स्टार्ट होते हैं और -2 तक जाते हैं। और उसके बाद यूनियन करेंगे, आगे क्या करेंगे? ये वाले नंबर्स आपकी डोमेन में शामिल नहीं हैं, इनको छोड़ देंगे। +2 डोमेन में शामिल है, अगर शामिल है तो 2 को लिखा जाएगा और उसके साथ क्लोज इंटरवल लगाया जाएगा। और कहाँ तक शामिल है? अप टू सॉन यानी कि +∞ तक। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? आपकी डोमेन में शामिल होंगे। रेंज क्या होती है? रेंज कहते हैं कि डोमेन को पुट करने पर जो आंसर आता है वो रेंज कहलाता है। क्या मतलब? अगर मैं -2 को पुट कर देता हूँ तो -2 को पुट करने पर आंसर आता है, फर्स्ट टाइम में क्या आता है? 0। सेकेंड टाइम में -2 से छोटा नंबर आपको पता है वो -3 था, तो -3 को पुट किया तो आंसर आया था अंडर रूट +5। इसका मतलब जितने भी नंबर चलेंगे वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होंगे? वो 0 से स्टार्ट होंगे और +∞ तक जाएंगे, लेकिन उसमें माइनस वाले शामिल नहीं होंगे। क्यों शामिल नहीं होंगे? मैंने अभी आपके सामने -2 से लेकर -∞ यानी छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है, पुट करके बताया है। बट आप अगर चाहते हैं कि नहीं +2 से देखा जाए, तो अगर मैं 2 को पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। पहले आया है 0, यानी कि 0 आपकी रेंज में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि आपकी डोमेन में 2 और -2 दोनों शामिल है, इसलिए वो रेंज में होगा। और 2 से बड़ा यानी 3 पुट कर देता हूँ तो दोबारा वही बात है कि 3 के पुट करने से उसका स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 माइनस 4 तो +5 आ जाएगा अंडर रूट में। इसका मतलब है कि 0 शामिल होगा और 0 से बड़े पॉजिटिव नंबर्स आपकी रेंज में शामिल होंगे, जबकि नेगेटिव नंबर शामिल नहीं होंगे। इट मीन्स दैट रेंज को लिखना भी आसान है। हम लिखेंगे रेंज r ऑफ x बिकम्स इक्वल्स टू 0 टू +∞, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 आपकी रेंज में शामिल है इसलिए उसके साथ आएगा क्लोज्ड इंटरवल। उसके बाद आखिरी जो क्वेश्चन है वो ज़रा देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक चीज़ तो पहले से वाज़ेह है, और वो क्या है? क्वेश्चन में बताया गया है x इज़ नॉट इक्वल्स टू 4। इसका मतलब ये है कि मुझे डोमेन पहले से दे दी गई है। क्या दे दी गई है? मैं इसको लिखूँगा डोमेन जो है वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं, बट क्या चीज़ नहीं है?
हम कहेंगे सर 4 नहीं है, यानी एक ऐसा सेट जिसमें 4 शामिल है वो आपकी डोमेन में नहीं होगा, बाकी तमाम के तमाम नंबर जो हैं वो आपकी डोमेन में शामिल हैं। इसका मतलब रियल नंबर सारे हैं लेकिन 4 नहीं है। चेक कर लेते हैं कि रेंज में क्या चीज़ होगी। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा रफली इसको थोड़ा सा मैं क्या कर लूँगा, सॉल्व कर लूँगा। सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4 को मैं थोड़ा सा सॉल्व कैसे करूँगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16 को आपको पता है उसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, और डिवीजन में क्या चीज़ है, एक्स माइनस 4। एक्स माइनस फोर से कैंसिल हो जाएगा, जो बच चुका है वो लिख लेंगे, वो बचा है एक्स प्लस 4। हमें पता है क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था क्वेश्चन के अंदर बताया गया था कि x इज़ इक्वल टू 4 नहीं है, यानी x इज़ नॉट इक्वल टू 4, यानी डोमेन में 4 नहीं है। इसका मतलब 4 को पुट करने से जो आंसर आएगा वो रेंज में नहीं होगा। कैसे, अगर आपके पास यही g ऑफ x है जैसे चलता आ रहा है, तो मैं अगर x इज़ नॉट इक्वल टू 4 अगर मैं पुट करके चेक करता हूँ तो क्वेश्चन तो आपका ये है x प्लस 4, x की जगह पे आप पुट कर दें 4 प्लस 4 तो आंसर आ गया है 8। तो क्योंकि 4 जो है वो डोमेन में शामिल नहीं था, इसलिए उसको पुट करने से जो आंसर आया है वो आपकी रेंज में भी शामिल नहीं होगा। इसका मतलब इसकी रेंज लिखनी भी बहुत आसान है हमारे लिए। रेंज के लिए हम लिखेंगे r ऑफ x is equals to all the real numbers except a set having only one digit which is equals to 8। 8 जो है वो हमारी रेंज में शामिल नहीं है क्योंकि 4 जो है वो डोमेन में शामिल नहीं था। तो ये जो थे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करने की कोशिश आपके सामने की है। उसके अलावा इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक के अंदर शामिल हैं। किसी के अंदर भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी पार्ट जो है वो आपको तंग करता है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा, यानी एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड। अगर कोई भी मसला होता है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप रब्ता कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।